कर देने वाला ये दृश्य स्वयं ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अयोध्या से। लगातार जो महाविष्कम है वो शुरू हो चुका था 10 बजे के बाद से ही, और उसी के चलते अब अलग अलग जो अभिषेक हैं वो कराए जा रहे हैं। और करीब 12 बजे का जो समय है अभिजीत मुहूर्त में वो निर्धारित किया गया है श्री रामलला की महाआरती के लिए। और उससे पहले की और जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ आप देख सकते हैं। महाअभिषेकम जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसे पुनर्स्थापना कह लें या अवतरण कह लें, क्योंकि भगवान के 5 स्वरूपों में से 5 तरीकों में से एक अवतार के रूपों में से एक माना गया है, जिसे अर्चा अवतार कहते हैं। त्रेता में तो प्रभु श्री राम प्राकट्य हुए थे, सशरीर स्वयं वहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन इस कलयुग की बेला में हमारी व्याकुलता, हमारी आकुलता, हमारी परेशानियों कठिनाइयों को देखते हुए प्रभु ने अर्चावतार के रूप में एक बार पुनः यहाँ अवतरित हुए हैं और प्रतिस्थापित हुए हैं। भगवान के मनोरथ अवतारों में से यदि हम कहें तो हम सब का जो हृदय से मनोरथ था कि प्रभु प्रकट होइए, हम सब आपके दर्शनों के लिए लालायित हैं, हम आपका सानिध्य चाहते हैं, हम आपकी कृपा साक्षात अनुभव करना चाहते हैं। तो प्रभु ने ये सुअवसर दिया और अर्चावतार के रूप में एक बार प्रतिस्थापित हुए हैं राम मंदिर में, रामलला के रूप में। कमल की पंखुड़ियों पर विराजमान खड़े हैं भगवान, और इस समय उनका अभिषेक होता हुआ विविध स्वरूपों से शास्त्रोक्त प्रणाली के अंतर्गत ये विधिवत हमारे जो अर्चक हैं, जो हमारे पूजक हैं, ये अभी आपने स्क्रीन पर जो देखी ये पूर्व वाले विग्रह हैं, छोटे वाले विग्रह हैं जो कि 6 इंच के बाल रूप में हैं और एक हाथ में लड्डू लेकर घुटनों के बल बैठे थे। और उनकी मुस्कान और घुंघराले बाल आप देख लें कैसा मोहते हैं। ये वही प्रभु श्री राम है। उनके ठीक पीछे प्रतीक रूप में वर्तमान विग्रह के लगाए गए, उनके ठीक और ऊपर यानी कि स्वर्ण की जो पट्टियाँ दिख रही है उसके ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे वर्तमान रामलला विग्रह। ये छोटे विग्रह हैं, उनका भी अभिषेक हो रहा है और उसके पश्चात वो सामग्री ऊपर जाती है हमारे वर्तमान रामलला को। पूजक अर्चक वहाँ पर लगे हुए हैं। विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ ये महाभिषेक धीरे धीरे चलता हुआ पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ, प्रभु की प्रभावली जिसकी चर्चा की वो भी आपको दिख जा रही है और उसमें हमारे दशावतार हैं। ये एक यहाँ पर किस तरह से शंख के माध्यम से, शंख जो कहते हैं समस्त विद्याओं का केंद्र है। भगवान की प्रभावली की चर्चा मैं कर रहा था तो चर्चा में यहाँ पर जहाँ प्रणव यानी कि ओंकार बने हैं, स्वास्तिक बने हैं, वहीं शंख, चक्र, कमल और गदा भी बने हैं। सत्ता की 2 चीज़ों से सत्ता नियंत्रित की जाती है, अनुग्रह और निग्रह। अनुग्रह परमात्मा उस पर करते हैं जो सनातन मूल्यों पर, धर्म पर चलता है, और जो धर्म से विमुख होता है उसे निग्रह करते हैं, दंड देते हैं। भगवान का चक्र और गदा उसी निग्रह का प्रतीक है जो यहाँ प्रभावली में वर्णित है। शंख और कमल जिससे भगवान अनुग्रह करते हैं। शंख समस्त विद्याओं का केंद्र है और हमारे सनातन कर्मियों के ऊपर आस्था करता है। तो शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए भगवान की ये सुंदर प्रभावली इतना कुछ आकर्षित करती है, लालायित करती है, कृतार्थ करती है, धन्य करती है। जीवन सफल होना क्या होता है, सच पूछिए तो यही इस परिसर में आकर दर्शन कर कर एहसास होता है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। आज पहली वर्षगांठ के अवसर पर ये पूरे विधि विधान के साथ उसी तरह से महाभिषेक किया जा रहा है जिस तरह से
जब पहली बार यानी कि 2024 22 जनवरी को यहाँ पर प्रतिस्थापना हुई थी, भगवान विराजमान हुए थे, और वो भी थी पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जो कि हिंदू पांचांग के अनुसार आज यानी कि 11 जनवरी को पड़ रही है। ये स्वस्तिवाचन मंत्रोच्चार के साथ ये गर्भगृह के ठीक बाहर एक छोटा सा जगमोहन है। उस जगमोहन में ये पुरोहित खड़े हैं और उनके ठीक बाहर कुछ विशिष्ट संतजन वहाँ पर व्यवस्थित होकर बैठकर पूजन आराधन कर रहे हैं, और उसके ठीक बाहर इन स्वस्तिवाचन के ठीक बाहर से ही यहाँ पर दर्शन होते हैं लोगों के, और चले जाते हैं लोग धीरे धीरे बाईं तरफ से निकलकर निकास द्वार की तरफ। मुख्य भवन में प्रवेश करने के लिए हम धीरे धीरे इस गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, तो जहाँ से आपको ये दृश्य दिख रहे हैं, रामलला के दर्शन वहीं से होना आरंभ हो जाते हैं। और ट्रस्ट ने व्यवस्था इतनी सुंदर की है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो चलायमान सदैव रहते हैं, यानी कोई भी संभावना ऐसी नहीं है जहाँ श्रद्धालु खड़े हों या भीड़ का बिल्कुल दबाव बने। इसी वजह से, इसी कारण से कितने भी श्रद्धालु क्यों ना आएं, यहाँ पर धीरे धीरे इसी तरह चलायमान होते हैं, यानी दर्शन सर्व सुलभ होते हैं। दूर से ही लोगों को दर्शन होने आरंभ हो जाते हैं, और जब तक वो नज़दीक पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें बाईं तरफ निकास की ओर मुड़ना होता है, तो एक तृप्ति का आभास हो जाता है। तृप्ति का आभास इसलिए कहता हूँ कि भगवान के दर्शन करने से तृप्ति तो कभी मिल ही नहीं सकती है। हम सदैव अतृप्ति का भाव ले जाते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन पर, हमारे पूरे सर्वांग पर जो एक तृप्ति का भाव होता है, वो मानो हमें एक आह्लाद से भर देता है, एक नवीन ऊर्जा से भर देता है, एक सकारात्मकता से भर देता है, जिसकी वजह से हम अपने को धन्य मानते हुए और इस कामना के साथ इस परिसर से निकलते हैं कि रामलला पुनः स्मरण कीजिए, पुनः अवसर दीजिए, हम आएंगे। ये वो मूर्ति है, ये वो विग्रह हैं जो पुराने मंदिर में थे, स्वर्ण के हैं। ये भगवान यहाँ दाहिने हाथ में लड्डू लिए घुटनों के बल बैठे हैं। पहले इनका अभिषेक हो रहा है, उसके पश्चात वो उस जल से पीछे ये वर्तमान विग्रह हैं जो कि शालिग्राम की शिला से मैसूर के हमारे शिल्पकार ने उन्हें अरुण योगीराज जी ने जिन्हें ये स्वरूप दिया है वो स्थापित हुए हैं, उनका अभिषेक होता हुआ। और अभिषेक के दौरान भी मैं बार बार हम लोग आपको बता चुके हैं कि इस बार दर्शनों को रोका नहीं गया है, आप दर्शन करते रहिए। तो ये एक अभूतपूर्व, एक विलक्षण सौभाग्य है। सामान्यतया जो चीज़ नहीं दर्शन होती है, आज इस वर्षगांठ के अवसर पर, प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर रामलला के दिव्य दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। नित्य नए आयाम को स्पर्श करना ही तो प्रभु श्री राम का काम है। ऐसे ही स्थिति में तो प्रभु श्री राम, तो ये सीधी तस्वीरें आप